जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट मार्गदर्शक में। नाउ रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें हमें यह बताती है कि दुनिया का जो कर्ज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये यूएन की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो कि संस्था है UNCDAD जो जिसका टाइटल दिया गया है द वर्ल्ड ऑफ डेप्थ 2024। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो द ग्लोबल डेप्थ क्राइसिस इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में डेप्थ को लेकर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अगर देखा जाए दुनिया में 3.3 बिलियन पीपल जो हैं करंटली यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ को ना लेकर के इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करने पड़ रहे हैं, सिर्फ अपने जो पैसे का सिर्फ जो कमाई है उनकी वो कहीं ना कहीं सिर्फ इंटरेस्ट भरने में जा रही है। तो यही जो रिपोर्ट पेश की गई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो सबसे पहले सवाल आता है कि ग्लोबल डेप्थ होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कोई कर्ज लेता है तो उसे वापस करना होता है, ठीक इसी प्रकार ग्लोबल डेप्थ की बात की जाए तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ओन्ड बाय गवर्नमेंट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि जो देश में किसी भी देश में या किसी भी वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट होती हैं, जो बिजनेस चला रहे लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल यानी निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, पूरे डेप्थ को मिला करके जिसको कहा जाता है ग्लोबल डेप्थ। यानी पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया है, बिजनेस में कितना कर्ज लिया गया है, इंडिविजुअल यानी अपने निजी कार्यों के लिए कितना कर्ज लिया गया है, ये सारी चीज़ें जो कवर होती हैं वो ग्लोबल डेप्थ के अंदर कवर होती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इन इनकम्पासेस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डेप्थ, यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें, दो टाइप के डेप्थ होते हैं जिसमें पब्लिक डेप्थ आता है, दूसरा आता है प्राइवेट डेप्थ। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लोबल डेप्थ के बारे में बात की जाए तो पहला जो नाम आता है पब्लिक डेप्थ। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो यह जो डेप्थ होता है मनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया लोन होता है टू दी डोमेस्टिक एंड फॉरेजन क्रेडिटर, यानी कि यहाँ पर घरेलू और जो फॉरेजन क्रेडिटर होते हैं उनसे जो लिया गया लोन होता है। इट इज़ टाइपिकली फाइनेंस्ड थ्रू द इशू ऑफ बॉन्ड्स। इसको इशू किसके जरिए किया जाता है तो बॉन्ड्स के जरिए इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स एंड लोन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये जो लोन लिया जाता है, जो पब्लिक डेप्थ की बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट के तरफ से लोन लिया जाता है, तो इन चीज़ों से ही ये जो गवर्नमेंट लोन लिया जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये जो लोन लिया जाता है। वहीं अगर प्राइवेट डेप्थ की बात करें तो आशा करता हूँ कि जो पब्लिक डेप्थ है इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जब कभी इंटरनेशनली तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से और या फिर बॉन्ड के जरिए या फिर ट्रेजरी बिल के जरिए जो लोन लिया जाता है उसको हम पब्लिक डेप्थ के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट डेप्थ की बात की जाए तो इसमें देखा गया है कि दिस इज मनी ओन्ड बाय द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस के लिए जो लोन लिया जाता है और जो निजी स्वामित्व के लिए जो लोन लिया जाता है उसके बारे में कहा गया। और यह लोन लिया जाता है बैंक्स से, लेंडर्स से एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे प्राइवेट लोन क्या होता है और पब्लिक लोन्स, पब्लिक डेप्थ क्या होता है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एंड वहीं पे एक बात की जाए तो इन इंक्लूडिंग मॉर्टगेज एंड कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स एंड स्टूडेंट्स लोन्स एंड द क्रेडिट कार्ड डेप्थ ETC, यानी जो प्राइवेट के अंदर ये भी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसमें स्टूडेंट लोन भी आता है, क्रेडिट कार्ड लोन भी, ये भी शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है कितने सारे जो लोन ले लिए जाते हैं फिर उसको कहीं ना कहीं वापस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और लोग क्या है कि अपने जो पैसे का यानी जो उनकी इनकम होती है कहीं ना कहीं वो अपने घर के बच्चों को पढ़ाने में और ना ही कहीं उनके इलाज के लिए, कोई भी बूढ़ा जो बुजुर्ग उनके घर में बीमार पड़ा हो उसके इलाज पर उतना पैसा ना खर्च कर करके सिर्फ इनका जो मेन जो होता है पैसा वो सिर्फ इनका इंटरेस्ट भरने में ही चला जाता है।
तो यही सारी जो दिक्कतें हैं इनको देखने को मिला है यहाँ पर। और वहीं अगर बात की जाए तो ये इसमें अगर बात की जाए तो व्हाट आर द की ऑफ हाईलाइटेड ऑन द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैपिड इंक्रीज इन द पब्लिक डेप्थ, यानी बहुत ही ज़्यादा, बहुत जो कम समय में जो रैपिडली अगर इंक्रीज हुआ जो पब्लिक डेप्थ, तो इसके बारे में बताया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, a global association of finance institution has estimated that the global debt including borrowing and household and business and governments, तो इनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कम समय में इतना ज़्यादा जो डेप्थ है वो इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में यह बताया गया है। जहां पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट रीच्ड और 315 ट्रिलियन इन 2024 में ये जो डेप्थ देखने को मिला है। तो विच इज़ द 3 टाइम्स ग्लोबल क्रॉस द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा जो है ये जो लोन का डेप्थ है ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कहीं पर भी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इससे ज़्यादा का लोन हो जाता है, यानी जितनी आपका सकल घरेलू उत्पाद नहीं है उससे ज़्यादा ही आपने लोन ले रखा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो ये भी सारी चीज़ें देखने को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो ग्लोबल पब्लिक डेप्थ की बात की जाए तो राइजिंग रैपिडली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसेंट क्राइसिस, यानी किसकी वजह से हुआ है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहला तो क्राइसिस जो आया था कोविड-19 एंड जिसमें राइजिंग फूड, एनर्जी प्राइसेस एंड क्लाइमेट चेंज ETC, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। और वहीं अगर बात की जाए तो स्लगिश ग्लोबल इकोनॉमिक, स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, राइजिंग बैंक इंटरेस्ट रेट ETC, तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को देखते हुए और जो कोविड-19 आया था इसमें फूड के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। और वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिली है। यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई और जो बैंक के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेप्थ रीच्ड 847 बिलियन इन 2023, यानी 2023 की बात की जाए तो 847 बिलियन जो था डेप्थ था वो डेवलपिंग कंट्री को लेकर के था। वहीं अगर बात की जाए तो 26% इंक्रीज कंपेयर टू 23, यानी 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो डेप्थ निकल करके आता है ये कहीं ना कहीं 26% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलती है। 2023 की बात की जाए तो यानी 2 सालों में 26% की बढ़ोतरी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2010 की बात की जाए तो 2010 में सिर्फ $50 का ही जो $50 बिलियन का ही जो यहाँ पे डेप्थ देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए 2022 में 97, यानी 22 को क्रॉस करते करते देखो तो यहाँ पे $97 बिलियन का जो है ग्लोबल पब्लिक डेप्थ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में। और वहीं अगर बात की जाए तो रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ डेप्थ ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक डेप्थ इज द डेवलपिंग कंट्री राइजिंग द ट्विंस द रेट ऑफ दैट इज द डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका जो डेप्थ रेट है वो कहीं ना कहीं दुगना है जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट रीच्ड ऑन 29 ट्रिलियन US डॉलर यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है। वहीं 30% ऑफ ग्लोबल टोटल, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर 30% जो टोटल ग्लोबल डेप्थ है ये आपको देखने को मिला है इन 2023। वहीं अगर इंक्रीज फ्रॉम द 16% ऑफ 2010, यानी कि 2010 से लेकर के अगर देखा जाए 2023 के बीच में तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है ग्लोबल लेवल पे, तो आप देख सकते हैं 16% की इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिला है। वहीं अगर बात की जाए तो जो नाम आता है अफ्रीका डेप्थ बर्डन in the growing faster than of economics leading to a rise in the depth of GDP ratio, यानी कि अफ्रीका जो देश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जो उसकी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फास्टर डेप्थ इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं राइज होती देखने को मिली है, क्योंकि जो GDP और डेप्थ का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लो देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ अफ्रीकन कंट्री with depth on GDP ratio above the 60% has increased from the 6 to 27 between the
2013 एंड 2023, यानी 6 से बढ़ करके 27 का जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं यानी 60% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी 2013 से लेकर के 2023 के बीच में, यानी 2013 में मान लीजिए 6 रुपये अगर उसका कर्ज था तो अब जाकर के 27 रुपये हो गया है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि यानी अफ्रीका की जो सबसे ज़्यादा बदतर हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द unforeseen global issues impacting there of expansion of reduced domestic income and result of slow economy। इसी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी जो है स्लो देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर डोमेस्टिक इनकम के ऊपर पड़ रहा है और जिसका रिजल्ट ही जो है स्लो इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें ताकि हमारे चैनल की जो लेटेस्ट वीडियो हो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, मिलता हूं अगले वीडियो में।